जॉब चाहिए, जॉब करना है, पढ़ाई पूरी हो गई है, कहाँ जॉब करूँ, कैसे जॉब करूँ, किस इंडस्ट्री में जॉब करूँ, मेरे पास तो कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, या मैंने तो कोई प्रोफेशनल कोर्स ही नहीं किया, मैंने तो हायर एजुकेशन भी नहीं किया। ऐसे कुछ सवाल है ना यार, ये जो हम सभी को बहुत परेशान करते हैं जब अपना स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं एंड हम अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि विदाउट एनी प्रोफेशनल कोर्स और हायर एजुकेशन हम किस तरीके से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया, योर एम्पैथी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो टॉपिक। हमारे करियर का फर्स्ट जॉब एंड उसकी इम्पोर्टेंस। अब आप लोग बोलोगे पहली जॉब में कौन सा इंपॉर्टेंस है यार, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं करियर। नो गाइज, सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि हम अपने फर्स्ट जॉब को ना सीरियसली लेकर नहीं सोचते हैं और ऐसे ही किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी डिपार्टमेंट में हम काम करना स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट टू गेन द एक्सपीरियंस। ये हमारा मानना होता है कि चलो काम स्टार्ट कर देते हैं, एक्सपीरियंस आएगा, अपने आप करियर आगे ग्रोथ करेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी करियर की पहली जॉब, ये हमारे करियर का वो पहला कदम है ना, वो पहली सीढ़ी है जिसे हमें बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। क्योंकि देखो, हमें समझना होगा, हम कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे हैं, हम कोई डिग्री नहीं ले रहे हैं, हम कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। वी आर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर और हमें ग्रो भी प्राइवेट सेक्टर में करना है। तो हमें अब इतना कंपटीशन है मार्केट में, इतना कंपटीशन है, हम किस तरीके से खुद को ग्रो करेंगे इतने कंपटीशन में। तो इन्हीं सब चीज़ों में हमें हेल्प करता है हमारे फर्स्ट जॉब का सिलेक्शन करना। मैं आपको आज बताऊंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे बहुत ही क्लियर तरीके से हमें समझ जाएंगे कि हमें पहली जॉब क्या चूज करनी चाहिए एंड वो किस डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। देखिए, मार्केट में ना बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप फ्रेशर के लिए भी देखोगे, जॉब्स फॉर फ्रेशर, सो यू विल सी एन नंबर ऑफ जॉब्स, जिसके अंदर आपका एडमिन का आ जाता है। एडमिन डिपार्टमेंट में आप लोग काम कर लो, बैकएंड डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो, डाटा एंट्री में काम कर सकते हो, एंड एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स। अब बहुत लोग सोचते हैं यार सेल्स यही होता है, हमारा ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, सेल्स करेंगे अब हम। नहीं यार, सेल्स में बहुत प्रेशर होता है, टारगेट होता है, ये होता है, वो होता है। हम सेल्स को नेगेटिव समझकर बहुत ही एक नेगलेक्ट वाला चीज़ हम कर देते हैं सेल्स के साथ कि नहीं यार बहुत नेगेटिव है, हम नहीं करेंगे, बहुत प्रेशर होता है। बट गाइज, सेल्स ये नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। मैं क्यों आपको फोर्स कर रही हूँ कि आपके लाइफ का पहला जॉब सेल्स होना चाहिए, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं जो कि हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के चलते नहीं देख पाते। हम में से कोई भी सेल्स का पॉजिटिव, देखिए जो सेल्स में अच्छे से काम कर रहा होगा, एक एक्सपीरियंस के बाद उनको पता है कि सेल्स में उनको क्या क्या बेनिफिट मिले हैं पैसे के अलावा। नो डाउट सेल्स में पैसा आपके सैलरी से एक्स्ट्रा होता है, ये सच है। अदर एनी डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपको एक सैलरी इंक्रीमेंट के लिए पूरे साल भर वेट करना पड़ता है, वही सेल्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको अपने इनकम बढ़ाने के लिए साल भर वेट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पैसे के अलावा भी सेल्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं और आज मैं आपको उन्हीं बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी एंड क्यों सेल्स हमारा पहला जॉब सिलेक्शन होना चाहिए। सो गाइज, हेयर आर द टॉप 6 की पॉइंट्स कि हमें सेल्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, एटलीस्ट अपने इनिशियल पीरियड में। क्यों हर एक फ्रेशर को 6 महीने सेल्स के ऊपर इन्वेस्ट करने चाहिए। सो लेट्स चेक आउट द पॉइंट्स। पॉइंट इज चैलेंज टेकिंग। अब आप बोलोगे यार सेल्स में कौन सा चैलेंज ले रहे हैं, अब हम क्यों नहीं ले रहे भाई। अब हमने एक नई इंडस्ट्री में ज्वाइन किया है, नया काम ज्वाइन किया और पहले मंथ हमें चैलेंज मिल जाता है एज अ टारगेट, हमें पूरा करना ही करना है। अब उस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि चैलेंज ले लिया है, टारगेट करना है, कंप्लीट करके ही देना है। अब वहाँ जो हम सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करते हैं ना, अब आप बोलोगे लर्निंग तो हम बचपन से कर रहे हैं भाई, पढ़ाई भी तो करी है। तो गाइज, वो पढ़ाई हमने खाली एग्जाम क्रैक करने के लिए की है। बट अब जो हम सेल्फ लर्निंग करेंगे ना, ये हम इंडस्ट्री समझने के लिए कर रहे हैं, हम मार्केट समझने के लिए कर रहे हैं कि एग्जैक्टली इस मार्केट में काम होता कैसे है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, बाहर इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज चैलेंज टेकिंग, जो हमें आगे इन फ्यूचर बहुत काम आता है। नाउ चेक आउट द सेकेंड पॉइंट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब आप बोलोगे यार सेल्स में कौन सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए, सेल्स में हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है दैट कम्स फ्रॉम
हमारे बात करने के तरीके से, क्योंकि उधर हम एक वे ऑफ टॉकिंग, एक होता है ना आर्ट ऑफ टॉकिंग जिसको हम बोलते हैं, एंड हमारी लैंग्वेज में उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स, कि इस इंसान के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, कन्विंसिंग पावर। वहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को एक सामने वाले इंसान को, लाइक जिससे हम कभी मिले नहीं है पहले, जिसको हमने कभी देखा नहीं है, कभी बात नहीं करी, अगर हम टेली कॉलिंग कर रहे हैं तो हम ऑन फोन उसको वो सब चीज़ें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, हमारे बातों में वो आर्ट ऑफ टॉकिंग आ रहा है, जिससे हम उसको अपनी बातें समझा पा रहे हैं, उसको कन्विंस कर पा रहे हैं वाई दे शुड बाय आवर सर्विस और प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल्सो अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ें आती हैं, जब हम लोग अपनी चीज़ों को व्यक्त करना सीख जाते हैं, सामने वाले को बताना सीख जाते हैं। सो दैट इज द सेकेंड की पॉइंट, क्यों हमें सेल्स ज्वाइन करना चाहिए। नाउ टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, विच इज थर्ड पॉइंट इज प्रेशर हैंडलिंग। अब सेल्स है, प्रेशर तो होगा ही। जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले हमें यही चीज़ सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी तरीके के प्रेशर को हम कैसे हैंडल करें। अब आप बोलोगे प्रेशर तो हम बचपन से लेते आ रहे हैं, कभी पढ़ाई का प्रेशर, कभी ट्यूशन का प्रेशर, कभी किसी टेस्ट का प्रेशर, कभी यूनिट टेस्ट का प्रेशर, हमेशा से प्रेशर रहा ही है हम पे। बट यहाँ पे हम जो प्रेशर लेते हैं ना, वो हमें हमारे करियर ग्रोथ में हेल्प करता है। हमारा खुद के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है जब हमारी टीम में 20 लोग काम कर रहे होते हैं एंड सबका टारगेट हो रहा होता है, हमारा नहीं हो रहा होता, हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि आपको टारगेट करके देना ही है। वहां पे उस प्रेशर को हैंडल करना एंड हैंडल करके खुद को प्रूफ करना, दैट इज द वेरी गुड पॉइंट, जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आर फोर्थ पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर कैसे काम करते हैं। अब आप बोलोगे सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हमारे में बचपन से है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने पर्सनल लेवल तक बहुत अच्छा रहता है, बट जब बात आती है एक टीम के अंदर परफॉर्म करने की, किसी अननोन बंदे से बात करने की, किसी अननोन बिजनेस को समझ के अपने प्रोडक्ट उसको समझा के सेल आउट करने की, सो दैट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड बिलीव मी, जब हम अपना पहला टारगेट क्रैक करते हैं ना, ये प्रेशर झेल के सब कुछ सीखने के बाद, और जब फर्स्ट टाइम हम अपना टारगेट हिट करते हैं तो हमें लगता है वाओ वी डिड इट, यस वी डिड इट। तो वो जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे फ्यूचर गोल्स को पूरा करने में। सो फिफ्थ पॉइंट इज टीम वर्क। यस गाइस, टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। लाइक प्राइवेट सेक्टर में तो और किसी भी एनी सेक्टर में टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ना हमारा लाइक एटीट्यूड किस तरीके का है हमारे टीममेट्स के साथ, हम किस तरीके से अपनी बातों को रख पाते हैं, किस तरीके से उनकी बातें सुन पाते हैं। कोई भी अगर कन्वर्सेशन आपस में हो रहा है, कोई भी आर्ग्यू आपस में हो रहा है, तो उसको किस तरीके से प्रोफेशनली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हम सीखते हैं टीम वर्क के अंदर, विच इज ऑल्सो कम अंडर सेल्स। सो टीम वर्क इज आवर फिफ्थ पॉइंट। नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, विच इज, अब आप सोचोगे सिक्स पॉइंट क्या होने वाला है, सो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड लास्ट, दैट इज मनी, जो सबको चाहिए, पैसा। मनी, पैसा कमाना, पैसे को यूज करना और पैसे से पैसा बनाना भी हमें सेल्स में ही सीखने को मिलता है। इसके ऊपर मैं एक बहुत ही अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कि जब हम पैसे से पैसा कैसे बना सकते हैं, हाउ टू एग्जैक्टली जस्टिफाई आवर सैलरी, और सैलरी में से सेविंग भी करना है, खर्चा भी करना है, एंड किस तरीके से उसके बाद भी ईयर एंड में हमें गुड फाइनेंशियल सेविंग के साथ खुद को स्टैंड कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये 6 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे, एंड मैं ये ऑल्सो आशा कर रही हूँ कि अब आप लोग सेल्स को खाली प्रेशर और टारगेट जॉब समझ के कभी भी इग्नोर नहीं करोगे। टेक इट एज अ चैलेंज, इसको एक बोर्ड एग्जाम की तरह ले लीजिए ना, कि 6 महीने का टारगेट है, कर देंगे, कर दिखाएंगे, एंड उस 6 महीने के बाद अब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग एक अलग लेवल पे होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एक अलग लेवल पे होगा। एंड इस मार्केट में, इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कॉन्फिडेंस लेवल की, लर्निंग की, प्लस एक अलग तरीके से खुद को स्टैंड करने की। और आप ये मत सोचो कि अगर हमने सेल्स में 6 महीने दे दिए, इनिशियली हमने सेल्स स्टार्ट किया तो वो सेल्स ही हमारा करियर बन गया।
नॉट एट ऑल। देखिए वैसे तो 90% लोगों का होता है कि जो सेल्स में स्टार्ट करते हैं ना, और एक 6 महीने के पीरियड के बाद जब वो एक अच्छे अर्निंग लेवल पे आ जाते हैं, वो सेल्स को नहीं छोड़ना चाहते हैं। बट सब एक जैसा नहीं होते, राइट? तो अब जब हमें ये लग रहा है आफ्टर स्पेंडिंग 6 मंथ इन अ सेल्स और 1 ईयर इन अ सेल्स कि यार अब हमसे ये काम नहीं होगा, हम नहीं कॉलिंग प्रोफाइल में रहना चाहते या हम नहीं करना चाहते, हमें जो एक्सपीरियंस मिलना था वो मिल गया। सो गाइज इस टाइम तक ना आपके पास एक ऐसा नॉलेज आ चुका होगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अभी मार्केट में मांग किस चीज़ की है, लाइक किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। राइट नाउ आफ्टर कोविड एंड पैंडेमिक, राइट नाउ तो अभी कहते हैं ना कि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑन बूम। इससे बढ़िया कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। हर दूसरा बंदा डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहता है। आई नो, मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, बट इसके भी काफ़ी सारे बेनिफिट हैं और काफ़ी सारे लूप फॉल्स हैं। वो मैं आपको बताऊंगी अपने अपकमिंग नेक्स्ट टॉपिक में, जब हम बात करेंगे कि वाई वी शुड ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग। अब सेल्स ज्वाइन कर लिया, इंडस्ट्री का नॉलेज ले लिया, अब किस इंडस्ट्री में जाना है एग्जैक्टली, कैसे अब आप खुद को आगे ग्रो करना है। क्योंकि ना मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है जो 21 साल में अपना करियर स्टार्ट करते हैं या 18 में करियर स्टार्ट करते हैं, और उनका पहला जॉब जो सही सिलेक्शन पे नहीं हो पाता है, वो लाइफ टाइम क्या, जब तक भी वो जॉब कर रहे होते वो हमेशा ना सैलरी इंक्रीमेंट के लिए स्ट्रगल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अपना फर्स्ट जॉब लिया 21,000 पे या 20,000 पे, एंड आप देखोगे अगर हमारा सिलेक्शन सही नहीं है और हम नहीं कुछ भी सीख पा रहे हैं, तो हमारी उम्र तो बढ़ती रहेगी, बट हर साल वही हम कुछ 10-20% की ग्रोथ लेंगे, एंड जब हम 30 साल के होंगे तब जाके कहीं हमारी सैलरी पहुंचेगी बहुत ही रुक रुक के 20 या 25,000 या मैक्सिमम 30,000 पहुंच जाएगी। बट उससे नहीं होता। अब आप बोलोगे प्राइवेट सेक्टर में इतना मिल तो रहा है। नो गाइज, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे लाइफ जर्नी से। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा सैलरी होती है, और वो कैसे मिलेगी आपको, क्या क्या हम पॉइंट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में, किस तरीके से हम खुद को इम्प्रूव करते चल सकते हैं, एंड द मेजर मिस्टेक्स जो बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ करते हैं, इसीलिए उनका स्टेबिलिटी नहीं आ पाता है, उनको ग्रोथ नहीं मिल पाता है। वो 2-4-5-6 हज़ार के पीछे ना इधर उधर करते रहते हैं, एंड एंड ऑफ द ईयर उनके ना हाथ में एक्सपीरियंस अच्छा बचता ना, वो किसी इंडस्ट्री में बढ़िया एक्सपेंड कर पाते। तो मेरी अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हाउ वी कैन ग्रो इन अ प्राइवेट सेक्टर जॉब, किस तरीके से हम प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करके एक गुड सैलरी एंड एक गुड पोजीशन पे हम खुद को स्टैंड कर सकते हैं। क्या क्या गलतियाँ एक प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट टाइम। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया एंड इट मेक्स सेंस टू यू, सो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। देखिए मेरे चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं कभी भी किसी एक टॉपिक पे नहीं रुकने वाली हूँ, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, चाहे फूड से रिलेटेड हो, या फिर सबसे इंटरेस्टिंग रोस्टिंग हो, किसी भी तरीके का टॉपिक जो भी मुझे लगेगा कि हाँ मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, इट विल हेल्प यू, तो डेफिनेटली आई विल शेयर दैट। क्योंकि एम्पैथी का मीन्स ही वही है यार, आपको समझना, आपके लिए एक अलग तरीके से लाइफ को रख देना। एंड मेरा लाइफ का मोटिव यही है कि मैं आजकल जो हम लोग इतने स्ट्रेस में जीते हैं ना, कैसे हम अपने सारे स्ट्रेस को भूल के, सब कंपटीशन को भूल के एक अलग माइंडसेट पे रख के अपनी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बना के जी सके। कंपटीशन फिर भी रहेगा, क्योंकि कंपटीशन है तो हम हैं, कंपटीशन है तो हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं, वरना किसको करना है इम्प्रूव? नोबडी वांट्स टू इम्प्रूव। सबको लगता है जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। सो गाइस, लेट्स मीट अप इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो विच इज प्राइवेट सेक्टर में हम कैसे ग्रो करेंगे एंड क्या क्या गलतियां एक प्राइवेट एम्प्लॉय करता है ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट टाइम। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।